हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लू ने अपना स्पिरिचुअल थंडर समन कर दिया था युआनजी के ऊपर अटैक करने के लिए। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाकी बचे हुए डिसाइपल युआनजी पर अटैक कर देते हैं और उसे एक फॉर्मेशन में कैद कर देते हैं। वहीं पर जिन्यू अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करके उस पर अटैक कर देता है और युआनजी को उसी स्पिरिचुअल थंडर के नीचे फेंक देता है। युआनजी चारों तरफ से उस थंडर में कैद हो जाता है और उस थंडर के अटैक से रोकने के लिए अपने टलिस्मान को दोबारा से एक्टिवेट करने लगता है। तभी लू अपने थंडर का फाइनल अटैक युआनजी के ऊपर कर देती है, जिसको रोकने के लिए युआनजी अपने टलिस्मान को अपनी ब्लड सेक्रीफाइस से एक्टिवेट करता है और एक 4 लेयर डिफेंस फॉर्मेशन बना के उस अटैक को रोकने लगता है। लेकिन वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसके सारे फॉर्मेशन टूट जाते हैं और वो अटैक सीधा आके युआनजी को लगता है। जब ब्रदर शाओ और कमांडर शुआन युआनजी को ढूंढने आते हैं तो वो उसको उस अटैक के बाद बहुत बुरी तरह से घायल देखते हैं। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो गुस्से से कहता है कि आज जो हुआ है उसका वो बदला जरूर लेगा और जितना उसने सफ़र किया है वो उसका 100 टाइम्स राइटियस पाथ के लोगों को जरूर देगा। जिसके बाद वो उसी फॉग में कहीं गायब हो जाता है। जब बाकी बचे डिसाइपल उसको ढूंढने के लिए जाते हैं तो ब्रदर शाओ उन डिसाइपल्स को रोक देते हैं कि फॉरेस्ट के इनसाइड एरिया में खतरा ज़्यादा था। सीन अब शिफ्ट होकर उस जगह जाता है जहाँ पे चैंगशेन हॉल की बाकी बची हुई आर्मी रुकी हुई थी। वहाँ पे कई सारे डिसाइपल्स काफ़ी इंजर्ड लग रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पर घायल युआनजी आ जाता है, जिसकी हालत देखकर वो सारे डिसाइपल डर जाते हैं। युआनजी कहता है कि वो तो अपने बैड लक की वजह से थोड़ा सा घायल हो गया है और उसकी चोट बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि बाकी सारे डिसाइपल्स अपना काम करते रहें। वो एक जगह जाकर रेस्ट लेता है और एक ऑफिसर को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि हमें अपने सारे डिसाइपल्स को वापस बुलाना होगा और सुबह ही उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए निकलना होगा, क्योंकि उसको अपने लास्ट टैग के लिए खुद के ब्लड का सेक्रीफाइस देना पड़ा था। इसलिए अगर उसने बहुत ही जल्दी ट्रेजर को नहीं ढूंढा तो उसकी खुद की कल्टीवेशन भी खराब हो सकती है। जिस पर वो ऑफिसर तुरंत ही बाकी सारे डिसाइपल को वापस लेने के लिए चला जाता है। थोड़े टाइम बाद वहाँ पर हम ग्रीन पॉइजनस फॉग को देखते हैं, जिससे सारे डिसाइपल्स अलर्ट मोड में आ जाते हैं और युआनजी को कवर कर लेते हैं। युआनजी वहाँ पे कहता है कि जो कोई भी है सामने आए, जिस पर पॉइजन सेक्ट का यंग मास्टर वू यान बाहर आता है और वहाँ पर आकर युआनजी को ग्रीट करता है। युआनजी कहता है कि पॉइजन सेक्ट आजकल मेरे चैंगशेन सेक्ट पे बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है। लगता है उसको डेथ गॉड हेडियस से डर नहीं लगता कि वो मरने के बाद उनको क्या जवाब देंगे। वू यान सार्केस्टिक टोन में कहता है कि ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, हमें हेनुआन सेक्ट के लोगों से पूछना चाहिए इस क्राइम के बारे में। तभी वहाँ पे हम हेनुआन सेक्ट की सिस्टर फिंगर को देखते हैं, जो आते ही अपने मैजिक से युआनजी के डिसाइपल्स को कंट्रोल करने लगती है। युआनजी कहता है कि इस लेडी की आंखों में मत देखो और वो अपने कंट्रोल डिसाइपल्स को मार देता है। सिस्टर फिंगर कहती है कि चैंगशेन हॉल ने हेनुआन सेक्ट के कई डिसाइपल को मार डाला और उसका ब्लेम पॉइजन सेक्ट पर डाल दिया। तभी वहाँ पर एक रेड ऑरा फैल जाता है और हम देखते हैं कि उस ऑरा में जो भी चैंगशेन हॉल का डिसाइपल होता है वो अपने आप ही मरने लगता है। जमीन से हाथ निकलते हैं और चैंगशेन हॉल के डिसाइपल्स को अंदर खींच लेते हैं और उसके अंदर का जितने भी सोल पावर होते हैं वो एब्जॉर्ब करने लगते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे शाओफैन आ गया होता है। युआनजी कहता है कि लगता है तुम तीनों ने आपस में डील कर ली है, जिस पर युआन अपने मैजिक से युआनजी के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बनाता है और कहता है कि जो भी डिसाइपल इस फॉर्मेशन से बाहर आ जाएगा उसको वो छोड़ देगा। जिस पर सारे डिसाइपल्स भाग जाते हैं और कहते हैं कि हम सरेंडर कर रहे हैं और उस फॉर्मेशन के अंदर युआनजी अकेला बचता है। शाओफैन कहता है कि क्योंकि तुम मेरे सीनियर हो, अगर तुम अभी सरेंडर कर दो और घोस्ट सेक्ट ज्वाइन कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिस पर युआनजी कहता है कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि कई 100 साल से जो मेरा चैंगशेन हॉल है वो आज मेरे ही हाथों द्वारा मर जाएगा। जिस पर हम देखते हैं कि वो तीनों उसे मार देते हैं और उसकी मौत के साथ ही चैंगशेन हॉल में अब कोई भी नहीं बचता है। सीन अब स्वाम के उस साइड शिफ्ट होता है जहाँ पे राइटियस पाथ के डिसाइपल्स आराम कर रहे थे। हम सिस्टर शाओकी को देखते हैं ब्रदर होंग की हेल्प करने जाते हुए, लेकिन ब्रदर होंग मना कर देते हैं और कहते हैं वॉर में तो चोट लगती ही रहती है, लेकिन इन्हीं चोट से हम आगे बढ़ते हैं। जिस पर शाओकी उसे ब्रदर होंग को बेवकूफ़ कह के वहाँ से चली जाती है और ब्रदर होंग वहाँ पे शर्माने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैठे ब्रदर शाओ, ली होंग और मोंग आपस में बात कर रहे होते हैं कि चैंगशेन हॉल तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और अब हमें चैंगशेन हॉल के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इसमें ली होंग पूछता है कि हमें आगे अंदर और जाना चाहिए क्योंकि आगे तो और भी खतरा है।
जिसमें मॉन्ग बोलता है कि अंदर का जंगल तो पूरी तरीके से ग्रीन पॉइजनस गैस से भरा हुआ है। जिस पे ब्रदर शाओ कहते हैं कि सिर्फ ग्रीन पॉइजनस गैस ही नहीं, वहाँ पे तुम्हें पॉइजनस इंसेक्ट और पॉइजनस बीस्ट भी मिलेंगे। ब्रदर शाओ प्लान बनाते हैं कि हम में से जो कमजोर डिसाइपल हैं वो बाहर रह के गार्ड करेंगे और जो हम में से पावरफुल डिसाइपल्स हैं वो अंदर जाएंगे, जिसमें वो तीनों एग्री कर लेते हैं। सीन अब एक लेक तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे डीमन सेट तीनों यंग मास्टर और उनके फेलो डिसाइपल्स खड़े हुए थे। तभी वहाँ पे एक येलो कलर की रोशनी आती है जिसको देख के वो युआन कहता है कि यहाँ पे जरूर कुछ हुआ है, जिसके बाद तीनों वहाँ से चले जाते। सीन अब फिर एक रॉक की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे शाओफैन बैठा हुआ था और उसका एक ऑफिसर आके उसको रिपोर्ट कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम अभी गार्ड ड्यूटी पे हो और तुम्हारा काम है कि जो बाकी के 2 डीमन सेक्ट हैं उन पे नजर बना के रखो। वो ऑफिसर कहता है कि मेन हॉल से हमें एक रिपोर्ट मिली है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे कुन लॉन्ग और सुजाकू ने डेथ स्वैम्प को विजिट किया था। इस पे शाओफैन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना और जैसे एक्ट कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही एक्ट करते रहना। हम देखते हैं उस रॉक के ठीक पीछे मिस्टर टाओ बैठा होता है। शाओफैन उसे कहता है कि यहाँ पे अब प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है, इसलिए अच्छा होगा कि अब तुम इस डेथ स्वैम्प से बाहर चले जाओ। सीन अब डेथ स्वैम्प के बाहर शिफ्ट होता है और हम उस फॉर्च्यून टेलर और उसकी ग्रैंड डॉटर मिस यू को देखते हैं, जो उस येलो रोशनी को देख के कह रहे थे कि लगता है कि अब दुनिया में फिर से तबाही आने वाली है, जिसमें मिस यू कहती हैं कि वो सिस्टर फिंगर के लिए परेशान हो रही हैं। फॉर्च्यून टेलर उससे कहता है कि ये वक्त किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए परेशान होने का है। तभी हमें डेथ स्वैम्प से मिस्टर ताओ बाहर निकलता हुआ दिखता है, जिसको देखकर मिस यू उसको आवाज लगाती है और मिस यू को देखकर मिस्टर ताओ फिर से शर्मा जाता है। मिस यू जाके उसका छाता वापस लौटा देती है और फिर वापस चली जाती है और हम देखते हैं मिस्टर टाओ को मिस यू का पीछा करते हुए। सीन फिर से डेथ स्वैम्प के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पे राइटियस पाथ के डिसाइपल्स अपने स्वॉर्ड पे ट्रैवल कर रहे थे। उनके चारों तरफ ग्रीन पॉइजनस फॉग फैला हुआ था, तो वो लोग एक जगह रुक के कहते हैं कि अब हमें अपनी प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बना लेनी चाहिए, नहीं तो हम इस पॉइजनस फॉग से अफेक्ट हो जाएंगे। हम देखते हैं कि जब ली होंग अपनी प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बना रहा था तो उसने एक सिग्नल छोड़ दिया होता है और ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि ये सिग्नल किसके लिए छोड़ा गया था। जैसे जैसे राइटियस पाथ के लोग आगे जाते रहते हैं, आसपास की जगह और भी ज़्यादा भयानक होती जा रही थी। ली होंग कहता है कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा इस जगह के बारे में कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा भयानक है। इस पर ब्रदर शाओ उससे कहते हैं अभी तो हम डेथ स्वैम्प के अंदर पूरी तरीके से घुसे भी नहीं है। तभी हम उस ग्रीन फॉग के अंदर एक बहुत बड़ा सा बीस्ट देखते हैं जो उन डिसाइपल्स को आसपास से घेर रहा होता है और अचानक से वो उनके सामने आके उन पे अटैक कर देता है। इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको मेरे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।